किताब मुकद्दस में से इस्तिस्ना के 21वें बाब की तलावत। अगर उस मुल्क में जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको कब्जा करने को देता है किसी मकतूल की लाश मैदान में पड़ी हुई मिले और ये मालूम ना हो कि उसका कातिल कौन है, तो तेरे बुजुर्ग और काजी निकल कर उस मकतूल के गिरदा गिर्द के शहरों के फासला को नापें, और जो शहर उस मकतूल के सबसे नज़दीक हो उस शहर के बुजुर्ग एक बछिया लें जिससे कभी कोई काम न लिया गया हो और ना वो जुए में जोती गई हो, और उस शहर के बुजुर्ग उस बछिया को बहते पानी की वादी में जिसमें न हल चला हो और ना उसमें कुछ बोया गया हो ले जाएं और वहाँ उस वादी में उस बछिया की गर्दन तोड़ दें। तब बनी लावी जो काहन हैं नज़दीक आएँ, क्योंकि खुदावंद तेरे खुदा ने उनको चुन लिया है कि खुदावंद की खिदमत करें और उसके नाम से बरकत दिया करें, और उन्हीं के कहने के मुताबिक हर झगड़े और मारपीट के मुकदमे का फैसला हुआ करे। फिर इस शहर के सब बुजुर्ग जो उस मकतूल के सबसे नज़दीक रहने वाले हों उस बछिया के ऊपर जिसकी गर्दन उस वादी में तोड़ी गई अपने अपने हाथ धोएं और यूं कहें कि हमारे हाथ से ये खून नहीं हुआ और ना ये हमारी आंखों का देखा हुआ है। सो ऐ खुदावंद अपनी कौम इसराइल को जिसे तूने छुड़ाया है मुआफ़ कर, और बेगुनाह के खून को अपनी कौम इसराइल के ज़िम्मे न लगा, तब वो खून उनको मुआफ़ कर दिया जाएगा। यूँ तू उस काम को करके जो खुदावंद के नज़दीक दुरुस्त है बेगुनाह के खून की जवाबदेही को अपने ऊपर से दूर दफा करना। जब तू अपने दुश्मनों से जंग करने को निकले और खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे हाथ में कर दे और तू उनको असीर कर लाए, और उन असीरों में किसी खूबसूरत औरत को देखकर तू उस पर फरिश्ता हो जाए और उसको ब्याह लेना चाहे, तो तू उसे अपने घर ले आना और वो अपना सर मुंडवाए और अपने नाखून तरशवाए और अपनी असीरी का लिबास उतार कर तेरे घर में रहे और 1 महीना तक अपने माँ बाप के लिए मातम करे। इसके बाद तू उसके पास जाकर उसका शौहर होना और वो तेरी बीवी बने, और अगर वो तुझको न भाए तो जहाँ वो चाहे उसको जाने देना, लेकिन रुपए की खातिर उसको हरगिज़ न बेचना और उससे लौंडी का सा सलूक न करना, इसलिए कि तूने उसकी हुर्मत ले ली है। अगर किसी मर्द की 2 बीवियां हों और एक महबूबा और दूसरी गैर महबूबा हो, और महबूबा और गैर महबूबा दोनों से लड़के हों, और पहलौठा बेटा गैर महबूबा से हो, तो जब वो अपने बेटों को अपने माल का वारिस करे तो वो महबूबा के बेटे को गैर महबूबा के बेटे पर जो फिल हकीकत पलौठा है फौकियत देकर पलौठा न ठहराए, बल्कि वो गैर महबूबा के बेटे को अपने सब माल का दूना हिस्सा देकर उसे पलौठा माने, क्योंकि वो उसकी कुव्वत की इब्तदा है और पलौठे का हक उसी का है। अगर किसी आदमी का जिद्दी और गर्दन कुश बेटा हो जो अपने बाप या माँ की बात न मानता हो और उनके तंबीह करने पर भी उनकी न सुनता हो, तो उसके माँ बाप उसे पकड़कर और निकालकर उस शहर के बुजुर्गों के पास उस जगह फाटक पर ले जाएं, और वो उसके शहर के बुजुर्गों से अर्ज करें कि ये हमारा बेटा जिद्दी और गर्दन कुश है, ये हमारी बात नहीं मानता और उड़ाऊ और शराबी है। तब उसके शहर के सब लोग उससे संसार करें कि वो मर जाए। यूं तू ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दूर करना, तब सब इसराइली सुनकर डर जाएंगे। और अगर किसी ने कोई ऐसा गुनाह किया हो जिससे उसका कत्ल वाजिब हो और तू उसे मारकर दरख्त से टांग दे, तो उसकी लाश रात भर दरख्त पर लटकी ना रहे, बल्कि तू उसी दिन उसे दफन कर देना, क्योंकि जिसे फांसी मिलती है वो खुदा की तरफ से मलाउन है। ता ना हो के तू उस मुल्क को नापाक कर दे जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको मिरास के तौर पर देता है। आमीन।